तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फिज़िक्स के चैप्टर मोशन के बारे में। और ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। मैं हूँ संचित बांगा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये भी छोड़ो, सबसे पहले मोशन क्या होता है भाई। हम मोशन या रेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मोशन को हम क्या क्या कहते हैं, मोशन क्या कहते हैं, रेस्ट को। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टिल है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिल है तो उसको हम रेस्ट पे कहेंगे। जैसे ये नोटबुक अब स्टिल है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रेस्ट पे है। अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोशन में है, राइट। तो अच्छा, ये होता है या कुछ और होता है ये हम जानेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे बोलते हैं। और रोटेटरी मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के फ़र्क जानेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट, रेफ़र करना उस पॉइंट को। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरा जो घर है ना वो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे कह सकता हूँ। या कह सकता हूँ 10 मीटर है, नॉर्थ ईस्ट ही है, लेकिन फ्रॉम टेम्पल, उस मंदिर से 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, ये भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी किस में मिलेगी, अगर मैं बोलूँ 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से भाई, कहाँ से कह रहे हैं आप 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। लेकिन वही अगर मैं कहूँ 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम टेम्पल, तो ये समझ आ रहा है। अच्छा, टेम्पल से नॉर्थ ईस्ट में 10 मीटर जाएंगे फिर आ जाएगा मेरा घर, ठीक है। तो इसमें जो टेम्पल है ना, ये हमने लिया रेफरेंस पॉइंट, ये हमने लिया इसमें रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट या और वो पॉइंट या कोई भी प्लेस, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिससे हम मोशन को मेज़र कर रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये बनेगी कि द पॉइंट फ्रॉम विच लोकेशन इज़ observed और measured, तो ये बनेगी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। द पॉइंट, वो पॉइंट जिससे हम किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उस लोकेशन को मेज़र कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसे पढ़ सकूं और आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। अच्छा, अब रेस्ट क्या होता है। सिंपल है भाई, जो अगर ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा तो रेस्ट पे है, नहीं ये गलत है। रेस्ट क्या होता है, अच्छा अगर आप सोचते हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा चलो, एक वैन है, हम वैन मान लेते हैं, एक वैन है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन है, पर्सन सी, बाहर देख रहा है एक पर्सन ए, और यहाँ उसके साथ बैठा है पर्सन बी। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये पर्सन ए देख रहा है कि ये किस में है, रेस्ट या मोशन, आपके हिसाब से मोशन में, मोशन में होगा, हिल रहा है तो मोशन में, ठीक है, हिल रहा है तो मोशन में। अब ये जा रहा है तो ये मोशन में है। बी के हिसाब से जो सी है सी, हम सी को देख रहे हैं, ए ने सी को देखा, तो उसको क्या लगा कि मोशन में है या रेस्ट में है।
मोशन में है। और अगर बी देख रहा है सी को, तो वो क्या कहेगा, इज इट इन रेस्ट और मोशन, रेस्ट पे है मोशन में है ये, वो कहेगा भाई तो रेस्ट पे है, मेरे साथ जो चल रहा है मेरे रेस्ट पे है। तो ये कैसे भाई, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी और मोशन में भी, इसका कुछ करना पड़ेगा। होता क्या है फिर, ये डिपेंड करता है सबसे पहले जो रेस्ट या मोशन, ये दोनों डिपेंड करते हैं सबसे मेन बड़ी चीज़ ऑब्जर्वर के ऊपर, कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हु इज़ द ऑब्जर्वर। हम इसको फुली नहीं कह सकते ये रेस्ट पे है, या फुली नहीं कह सकते ये मोशन में है, ठीक है। कब तक नहीं कह सकते, जब तक हम कोई ऑब्जर्वर ना ला दें, कोई ऑब्जर्वर हमारे साथ ना हो, कोई ऑब्जर्व करने वाला हो, तब तक हम नहीं कह सकते, ठीक है। ऑब्जर्वर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, अब रेस्ट फिर होता क्या है, व्हाट इज़ रेस्ट और व्हाट इज़ मोशन, ये हम समझते हैं अब। तो भाई रेस्ट जो होता है, इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स position with respect to a fixed point called, जिसको हम क्या कहते हैं, reference point with the passage of time। अब इसको डेफिनेशन को देख के आपको डरना नहीं है, समझाता हूँ मैं क्या है। अब इसका मतलब क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं ये फिक्स्ड पॉइंट लेता तो इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में। अगर मैं ये फिक्स्ड पॉइंट लेता तो इसके रिस्पेक्ट पे मूव नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट पे। एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से अगर वो मूव कर रहा है तो मोशन में है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो रेस्ट पे है। कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम क्या है, रेफरेंस पॉइंट हम इस ऊपर करके आए हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के पैसेज में, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर वो डज नॉट चेंज कर रहा है, अगर चेंज कर रहा है तो मोशन में है। बस ये था हमारा रेस्ट या मोशन, सिंपल। अब हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये एब्सोल्यूट रेस्ट पे है या एब्सोल्यूट मोशन में है, ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कह सकते। अगर आप भी चेयर पे बैठे हो ना और दूसरा बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं रेस्ट पे हूँ। पता है क्यों, आप तो उसके लिए भले रेस्ट पे हो, लेकिन अगर हम अर्थ को हिसाब से देखें तो आप वहीं बैठे हो और अर्थ रोटेट कर रही है, तो अगर सैटेलाइट से कोई देखेगा तो आप क्या हो, रेस्ट पे या मोशन में, मोशन में हो आप। फिर ये तो कोई हिसाब ना हुआ। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि ये नहीं कह सकते ये ऑब्जेक्ट हमेशा हर किसी लिए रेस्ट पे होगा, किसी के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिखाई, और किसी के लिए मोशन में भी हो सकता है। मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्वर है कौन, ठीक है। बस इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ, कि कितने टाइप्स का मोशन होता है और क्या क्या है ये टाइप्स। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ टाइप के मोशन, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है बिना कोई अपनी डायरेक्शन चेंज किए,
तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन में जा रहा है, या इसको हम ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। अब कर्विलिनियर, अगर वो कर्व में जा रहा है, ठीक है, अगर वो एक फिक्स्ड पॉइंट तो रोटेटरी में होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर वो बस ऐसे नहीं जा रहा, वो बीच में कर्व्स ले रहा है। अब रोटेटरी में क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसके आसपास वो मूव कर रहा है, तो वो रोटेटरी हो गया। ऑसिलेटरी में जैसे ये मैंने एक लिया पेंडुलम, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये आगे पीछे। जब ये मोशन होता है तब वे ऑसिलेटरी होता है। अब वाइब्रेटरी क्या होता है, बिल्कुल सेम एज ऑसिलेटरी मोशन, बस जैसे ये पेंडुलम में हो रहा था, ये जैसे सितार स्ट्रिंग, जिस तार में जो स्ट्रिंग होती है वहाँ पर इसको वाइब्रेटरी बोल देते हैं। मल्टीपल मोशन हम तब बोलते हैं जब एक से ज़्यादा मोशन, अगर कोई एक से ज़्यादा मोशन कर रहा है तो उसका मल्टीपल मोशन कहेंगे। एक से ज़्यादा अगर मोशन कर रहे हैं, जैसे एक कार है स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वो रोटेटरी भी करेगी क्योंकि व्हील रोटेट हो रहे हैं, और रेक्टिलिनियर भी जा रही है, ट्रांसलेटरी भी जा रही है, तो वो मल्टीपल मोशन अप्लाई कर रहे हैं। वाइब्रेटरी कौन से होते थे, सेम एज दिस, मतलब ये मैंने लिया, ये टू एंड फ्रो ऐसे मूव कर रहा है। और ऑसिलेटरी भी आपको पता है। रोटेटरी क्या हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, उसके अराउंड अगर कोई चीज़ मूव कर रही है। कर्विलिनियर कर्व में मूव कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर अगर बिल्कुल सीधा मूव कर रही है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स क्या होता है, अब मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक डील करता है स्टडी ऑफ मोशन की स्टडी पे, एंड देयर रिस्पॉन्स टू फोर्स। मोशन की अगर स्टडी कर रहे हैं हम, स्टडी ऑफ मोशन एंड देयर रिस्पॉन्स टू फोर्स, उसके जो फोर्स है उसके रिस्पॉन्स में, और अगर मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम डील करें तो मैकेनिक्स के डील कर रहे हैं। मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या इंक्लूड है, स्टडी ऑफ मोशन में जिस सब में स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी ऑफ मोशन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। एंड रिस्पॉन्स टू फोर्स के रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, तो वो भी हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो गाइस, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? सबसे पहले स्केलर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब कुछ वैल्यू है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी सिर्फ दो टाइप्स की होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई एक वैल्यू है, जैसे किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, एक वैल्यू है कि 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम, एक वैल्यू है। लेकिन इसकी डायरेक्शन तो ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं हम। अगर दुकानदार के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई 2 किलो मुझे चीनी दे दो, तो ये तो कहते हैं 2 किलो चीनी मुझे नॉर्थ की तरफ दे दो, साउथ की तरफ, ये थोड़ी ना कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर किसको बोलते हैं, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो तो होना ही होना है। फिर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। फिर वो वेक्टर लॉ के जो एडिशन दी हुई हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन दी हुई हैं, वो माननी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो सेम, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और वेक्टर लॉ भी होनी चाहिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन। जैसे हम क्या देते हैं, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो कहाँ पर आया, स्केलर पे, कन्फ्यूजन लगे थे ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मैं बताऊंगा क्या फ़र्क होता है, अभी रुक जाओ। अच्छा, आगे जैसे कि वेलोसिटी, सब टर्म्स हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लो ये वेक्टर है। वेक्टर, इसमें ये डायरेक्शन भी आएगी और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। अब हमारे एंड का टॉपिक आ गया। हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम रेफरेंस पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, रेस्ट, मोशन,
इंटर रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस रह गया, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? भाई मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले होता क्या है, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं बोलूँगा इनिशियल मेरा पॉइंट, और मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, मेरा फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ठीक, अब मैं यहाँ से 10 मीटर चला, यहाँ से यहाँ 10 मीटर, यहाँ से यहाँ मैं 20 मीटर, यहाँ से यहाँ फिर 10 मीटर। अब इसमें 10 मीटर बनना चाहिए ना, ये 20 है, 10 मीटर बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना बस। 1 मिनट, अब मैं पूरा समझाता हूँ आप। अच्छा, मेरा डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअल पाथ क्या कवर्ड है? 10 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 20, 40, 50, 50 मीटर। 50 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, एक्चुअल पाथ इतना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है इसका? 10 मीटर, 10 मीटर आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब ये था, आपको मैं मोटा मोटा समझा दिया। अब इसके थोड़े डीप में चलते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्यों कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्टेंस, क्योंकि ये देख लो यहाँ पर सब लाइंस चेंज हो रही हैं, सब डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ना होता, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता। आगे मैं आपको समझाता हूँ अब। चलो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो इन दोनों में ये चीज़ का फ़र्क है। उसके बाद ये पॉजिटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कोई भी हो सकता है। ये पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। अच्छा, पॉजिटिव भी ज़ीरो भी, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है पॉजिटिव, कैसे ज़ीरो? अगर वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, यहीं पर खड़ा है, टाइम के पैसेज के साथ यहीं पर खड़ा है, तो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है? उसका ज़ीरो डिस्टेंस कवर हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या आई? ज़ीरो आई। लेकिन अगर कुछ भी कवर कर रहा है, कितना भी जैसे मर्जी जाए, कुछ भी कवर कर रहा है, तो वो पॉजिटिव भी आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। लेकिन वही हम यहाँ देखें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मैंने 10 मीटर यहाँ मूव किया, फिर मैंने 20 मीटर वापस यहाँ से यहाँ मूव किया। अब मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बना? यहाँ से 10 मीटर, फिर यहाँ से 20 मीटर कवर किए मैंने, मतलब 10 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ मेरा, है ना। अब वो किस डायरेक्शन में है वो ये डिपेंड कर रहा है। इसको हम अगर पॉजिटिव लें, इसको नेगेटिव लें, तो 10 मीटर पॉजिटिव में या नेगेटिव में, इसलिए ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो तो हो ही सकता है। अच्छा, ज़ीरो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ रेस्ट के लिए होता है। ज़ीरो ये कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इनिशियल शुरू किया, घूम कर मैं यहाँ वापस आ गया, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इनिशियल फाइनल में? ज़ीरो, क्योंकि वही सेम है, तो ज़ीरो आ गया। तो ये इसलिए ज़ीरो, ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम और चीज़ पढ़ रहे हैं इसके अंदर ही कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए, अब हमने पढ़ लिया पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकते हैं। ये एक्चुअल पाथ कवर्ड है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब सबसे बड़ी और मेन चीज़ कि ये स्केलर है,
ये आपको मैंने अभी बता ही दिया, ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है ऑन द पाथ फॉलोड, जबकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंडिपेंडेंट है ऑन द पाथ फॉलोड। अब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से आप मूव किया तो ये है डिस्टेंस, ये डिपेंड कर रहा है इस पर, ये पाथ के फॉलोड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं कर रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो एक्चुअल पाथ जितना मर्जी कवर हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बस उस पर ये बना है, बस उस पर ये बेस्ड है। अच्छा, अब आगे हम पढ़ते हैं कि डिस्टेंस ये है, अच्छा ये चीज़ ये है, अच्छा डिपेंड करती है पाथ फॉलोड पे। ये समझ आ गया, डिपेंड हो रहा है, डिपेंडेंसी है इसकी, पाथ क्या फॉलो हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी डाउट को पोस्ट कीजिए। अच्छा, अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये डिपेंड के ये जो ग्रेटर देन होगा, कि ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे लेस होगा या इक्वल हो सकता है, या जो ये है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये ग्रेटर होगा या इक्वल टू हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन लेस देन नहीं होगा ये, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, डिस्टेंस यहाँ पर आ गया, ये बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, और अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो पता करना हो डिस्टेंस के साथ तो क्या आएगा, अच्छा हम ये कह सकते हैं ये इक्वल टू होगा या बड़ा होगा डिस्टेंस, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसका रेशियो ले लें तो इसका आंसर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, या मतलब 1 क्या है, 1 ग्रेटर देन है या इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने अब तक पढ़ा है। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।